चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, आज हमारा रिवीजन का टॉपिक है मॉड्यूल 1। लास्ट ही यूनिट बची हुई है हमारी रिवीजन के लिए। तो मॉड्यूल 1 में हमारा पूरा जो यूनिट है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की है। ठीक है, तो क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं जिसके अंदर क्या आते हैं, डेरिवेटिव आ जाते हैं। तो ये दो एग्जांपल हमने लिखे, दोनों में क्या आए हुए हैं, डेरिवेटिव आए हुए हैं वाई के, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का? हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब जितनी बार उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आया होगा वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे इसमें एक बार आया हुआ डी वाई बाई डी एक्स, इसमें D3 आया है, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएट हुई हुई है ये। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा और इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। ठीक है तो ऐसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को क्योंकि हम इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं, D4 प्लस 5D क्यूब प्लस 6D प्लस 1 y इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि डी डी एक्स की जगह हम कैपिटल डी यूज़ कर लेते हैं, डी डी एक्स की जगह यूज़ कर लेते हैं कैपिटल डी। तो D4 का मतलब क्या हुआ, 4 बार डिफरेंशिएशन। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4। क्लियर? उसके बाद आती है डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आफ्टर रिमूवल रेडिकल साइन। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो डिग्री कहलाती है। बट ये इंपॉर्टेंट है इसमें, आफ्टर रिमूवल ऑफ रेडिकल साइन। रेडिकल साइन होते हैं आपके कैसे, रूट में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, तो इनमें पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि D4y बाय dx4 की पावर 2/3 इक्वल्स टू साइन एक्स। अब ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि y का डेरिवेटिव आया हुआ है। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसका, 4, क्योंकि 4 बार डिफरेंशिएट हुई है। तो इसका ऑर्डर तो होगा 4। अब हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो डिग्री होती है, तो इसकी पावर क्या है, 2/3। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शन में कभी भी डिग्री नहीं होती है, ना रूट में होती है ना फ्रैक्शन में होती है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों साइड। क्यूब दोनों साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin 3x हो जाएगा और ये 2 बचेगा। अब ये रेडिकल फ्री है, तो अब इसका पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री के लिए ध्यान रखना है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर ना रेडिकल साइन में होनी चाहिए, मतलब ना फ्रैक्शन में होनी चाहिए, ना पॉइंट में होनी चाहिए, ना रूट्स में होनी चाहिए। तो पहले आप वो सब हटाओगे, रूट हटाओगे, फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन हटाओगे, उसके बाद जो उसकी पावर बचेगी वो क्या होती है, वो उसकी डिग्री होती है। क्लियर? अब इसके बाद आती है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है तो देख लेते हैं। अगर हमें ये बोला कि ये एक इक्वेशन है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो हमें क्या करना होता है, जो इसके अंदर कांस्टेंट दिए हुए हैं बस ये हटाने हैं डिफरेंशिएट करके। जैसे कि इसका पहला डिफरेंशिएशन अगर हम करें dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, a e टू पावर x माइनस b e टू पावर माइनस x। एक बार वो डिफरेंशिएट करें तो d2y बाई डी एक्स टू क्या आ जाएगा,
ए ई टू पावर एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस एक्स। अब ए ई टू पावर एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस एक्स किसकी वैल्यू है? वाई की। तो सिंपली हम इसको ये लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू वाई, या डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी जिसकी इक्वेशन ये दी हुई थी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जिसका ये सॉल्यूशन है। एक ऐसे सेट दे देगा, उसमें 2 3 4 कुछ भी सॉल्यूशन टाइप के लिख देगा कि ये किसी इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो जितने भी सॉल्यूशन दिए होंगे उनको हम क्या मान लेते हैं? ए ई टू पावर एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस एक्स। अब ये इक्वेशन किससे? फिर इसी फॉर्म में हो गई। तो इक्वेशन को इस फॉर्म में भी दे सकता है या सिंपली उसके सॉल्यूशन दे सकता है। तो जितने भी सॉल्यूशन होंगे, सपोज ऐसे ही मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई सपोज एक्स ई टू टू एक्स, वो कहता है कि ये किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो वो इक्वेशन बनाओ क्या होगी। तो हम ऐसा करेंगे कि y को क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी ई टू पावर एक्स प्लस सी ई टू पावर टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे, कितने कितने कांस्टेंट है? 3। तो इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो कितने ऑर्डर की होगी? 3 ऑर्डर की होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इक्वेशन में दिए हुए कांस्टेंट के बराबर होता है। क्लियर? तो जितने कांस्टेंट इक्वेशन में दिए हुए हैं उतने ही ऑर्डर की क्या बनेगी? डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। क्लियर है? चलिए इसके बाद बात करते हैं इसके बाद आता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई ओवर डी एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू ए एन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये एक nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर है क्योंकि इसकी पावर सब टर्म्स में जो पावर है 1 है, और इसके जो कोफिशिएंट है a1 a2 an वो सारे क्या है? वो कांस्टेंट है। इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है dn प्लस a1 dn माइनस वन प्लस a2 dn माइनस टू अप टू an y इक्वल्स टू एफ एक्स। और सबसे शॉर्ट फॉर्म इसकी ये होती है लिखने की, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये किसका फंक्शन है? डी का। तो एफ ऑफ डी और वाई और इक्वल्स टू एफ एक्स, ये सबसे इसकी शॉर्ट फॉर्म है इसको लिखने की। ठीक है, तो कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हमें इस फॉर्म में दी होगी। अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। एफ डी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले सी एफ कैसे निकालते हैं? एफ डी वाई इक्वल टू को ले लो 0, इसमें d को रख लो m, y को रख लो 1, तो इक्वेशन बनेगी एफ एम इक्वल्स टू
0, यानी कि m में कोई इक्वेशन बन के आ जाएगी और इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो, m की वैल्यूज निकाल लो। सपोज m1, m2, m3 एंड सो ऑन। कितने m आएंगे? जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसके कुछ केस हैं लिखने के। पहला, इफ m1, m2, m3 ऑल आर डिस्टिंक्ट, यानी कि सारे जो रूट्स हों वो कैसे हो? रियल हो। ऑल आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, रियल हो और अलग अलग हो। तो CF क्या हो जाता है? C1 e टू पावर m1x, C2 e टू पावर m2x, C3 e टू पावर m3x एंड सो ऑन Cn e टू पावर mnx एंड अप टू। तो जितने भी रूट्स होंगे सबको C1 C2 के साथ और e की पावर में लिख देंगे। इफ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, अगर हमारे रूट्स कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए, तो कुछ इक्वल मान लेते हैं। जैसे m1 इक्वल टू m2 हो गया, फिर m3 m4 अलग अलग हो गए। तो CF क्या होगा? C1 प्लस x C2 e टू पावर m1x। m1 m2 बराबर है, तो एक ही जगह लिखा जाएगा, बस उसके साथ ये आ जाएगा। अब m3 अलग है, तो C3 e टू पावर m3x, C4 e टू पावर m4x। ठीक है। अगर तीन इक्वल हो जाए, तीन रूट हमारे इक्वल हो जाए, तो C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 और e टू पावर वो जो रूट इक्वल है। चार इक्वल हो जाएंगे तो एक्स क्यूब C4 तक चले जाएंगे। थर्ड, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, मीन्स एक अल्फा प्लस आई बीटा हो तो दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा होगा। तो उस केस में CF क्या होता है? e टू पावर अल्फा एक्स बाहर आ जाएगा, C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। और अगर ये भी रिपीट कर जाए भाई, अल्फा प्लस आई बीटा भी रिपीट कर जाए और अल्फा माइनस आई बीटा भी रिपीट कर जाए, यानी कि दो बार अल्फा प्लस आई बीटा और दो बार ही अल्फा माइनस आई बीटा हो, तब CF क्या होगा? e टू पावर अल्फा एक्स तो बाहर ही रहेगा, C1 प्लस एक्स C2 कोस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस एक्स C4 साइन बीटा एक्स। तो इसमें अगर रिपीट कर जाएंगे तो ऐसे CF होगा। और लास्ट है हमारा, इफ रूट्स आर इर्रेशनल, मीन्स इस टाइप के हो जाए क्या? अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा। इसमें क्या था? इमेजिनरी तो आई बीटा था, यहां पे आई नहीं है, बस रूट के अंदर बीटा आ गया। तो CF क्या होता है हमारा? C1 e टू पावर अल्फा एक्स तो बाहर, C1 कोस h रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन h रूट बीटा एक्स, यानी कि हाइपरबोलिक में लिखा जाता है CF कब? जब हमारे रूट जो है वो इर्रेशनल हो जाते हैं। ठीक है। तो CF लिखने के बस ये चार तरीके हैं हमारे। अब बात आती है PI की, टू फाइंड PI। अब PI का जो मतलब होता है वो ये होता है, यानी कि जो इक्वेशन हमें दी हुई थी एफ डी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, तो सी एफ तो निकलता है एफ डी वाई इक्वल टू जीरो लेके, यानी कि एफ एक्स की जगह क्या ले लेंगे? जीरो, और वाई को 1, डी को m रख के
इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। जब पी आई की बात आती है तो एफ डी को इसके नीचे ले जाते हैं, वाई नहीं लिखेंगे उसको, पी आई लिखेंगे। पी आई इज 1/fd ऑफ एफ एक्स, यानी कि इस एफ एक्स पे हमें इस एफ डी को ऑपरेट करना है। ठीक है, तो अब इसमें अलग अलग केस बन जाते हैं। पहला केस, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू पावर ए एक्स। एफ एक्स जो है हमारा ये क्या दिया हो, ई टू पावर ए एक्स अगर दिया हो, तो इस केस में जो पी आई होगा 1/fd ई टू पावर ए एक्स लिखेंगे। डी को रिप्लेस कर दो ए से, इस डी को इस ए से रिप्लेस कर दो, 1/f ऑफ ए और ई टू पावर ए एक्स। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है जो एफ ऑफ ए नीचे आया वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जब हम डी को ए से रखेंगे तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर जीरो बन गया, इफ एफ ऑफ ए क्या बन रहा है हमारा, जीरो बन रहा है, तो क्या करते हैं देखो, ऊपर एक्स की मल्टीप्लाई और नीचे इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, एक एक्स की मल्टीप्लाई हो गई तो एक बार नीचे हमने क्या कर लिया, उसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब फिर से वही करेंगे, अब फिर डी को ये रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन एफ डैश ए और ई टू पावर ए एक्स। कंडीशन फिर से वही है कि एफ डैश ए जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। जीरो बनता है तो फिर से एक और एक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो एफ डबल डैश डी हो जाएगा। अब फिर वही डी को ए से रखेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश ए ई टू पावर ए एक्स। कंडीशन अभी भी वही है कि एफ डबल डैश ए भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर जीरो बनता जा रहा है तो ऊपर एक एक एक्स की मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंशिएशन बढ़ाते जाओ, तब तक कर लो जब तक के डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो ना बन जाए। तो ये पहला केस है पी आई फाइंड करने का। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस पी आई फाइंड करने का ये है कि जो आपका एफ एक्स है वो या तो साइन की फॉर्म में हो, साइन ए एक्स प्लस बी, या कोस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो। मतलब साइन कोस हो केवल, उसके साथ कुछ ना हो, ना साइन कोस, साइन के साथ कुछ हो ना कोस के साथ कुछ हो, मतलब मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, एंगल हो सकता है ए एक्स प्लस बी टाइप। तो इस केस में पी आई क्या करते हैं हम, 1/एफ डी स्क्वायर एफ एक्स, 1/, हमने डी की जगह डी स्क्वायर लिख लिया क्योंकि एफ डी तो क्या है, डी की एक इक्वेशन है पूरी, उसमें डी स्क्वायर भी हो सकता है, डी क्यूब भी, डी फोर भी, डी बी, डी फाइव भी, और यहां पे आपका साइन या कॉस। क्लियर, हमने डी स्क्वायर इसलिए लिखा, इसमें हम जब भी साइन या कॉस का फंक्शन होता है तो डी स्क्वायर को ही रिप्लेस करते हैं माइनस ऑफ ए के स्क्वायर से। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला केस था हमारा ई टू पावर ए एक्स, उसमें केवल डी को रिप्लेस कर देते हैं, तो जब डी को रिप्लेस करेंगे तो डी स्क्वायर तो हो ही जाएगा अपने आप। बट केस अगर साइन या कोस का होगा तो उस केस में हम डी को रिप्लेस नहीं करते, डी स्क्वायर को करते हैं, और वो भी माइनस के साथ करते हैं, तो इसलिए हम डी नहीं ले सकते यहां से, नहीं तो इमेजिनरी आ जाएगा। क्लियर, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स प्लस बी या कोस ए एक्स प्लस बी। कंडीशन ये हर जगह चलती रहेगी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए।
अगर डिनोमिनेटर 0 बनता है तो फिर से हम वही करेंगे, क्या, ऊपर x की मल्टीप्लाई और नीचे इसका डिफरेंशिएशन। अब फिर नीचे जो जहां जहां भी डी स्क्वायर बना होगा उसको फिर a से माइनस ए के स्क्वायर से रखेंगे, डी स्क्वायर को क्या रखेंगे, माइनस ऑफ ए के स्क्वायर से। तो अब जो पी आई आएगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, एक्स अपॉन एफ डैश, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी या कोस ए एक्स प्लस बी। फिर से कंडीशन अप्लाई होती है कि एफ डैश माइनस ए स्क्वायर आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ भी जब तक ये डिनोमिनेटर 0 बनता जाएगा, ऊपर एक्स की मल्टीप्लाई नीचे डिफरेंशिएशन, और बस ये इसमें ध्यान रखना है कि डी स्क्वायर रिप्लेस होगा साइन या कोस के केस में। तीसरा, अगर एफ एक्स हमारा एक्स की पावर एम हो जाए, ठीक है, जहां पे आपका जो m है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये ध्यान रखना है। m क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि m 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ना नेगेटिव होगा ना इंटीजर के अलावा कुछ होगा, केवल इंटीजर हो सकता है। तो इस केस में क्या करते हैं, 1/fd x टू पावर m, डिनोमिनेटर में से d की जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होती है उसको कॉमन ले लेंगे, टेक कॉमन द लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ d फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्लियर? तो डिनोमिनेटर में से जो d की लोवेस्ट डिग्री टर्म होगी उसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, क्या, 1 प्लस माइनस एफ डी को ले जाएंगे ऊपर, और यहां से d की पावर कुछ कॉमन आएगी, और साथ में लिखा होगा x टू पावर m। ठीक है, तो x टू पावर m में करना क्या है, जो भी डिनोमिनेटर फंक्शन है हमारा d का, उसमें से जो d की लोवेस्ट डिग्री टर्म है, d की सबसे छोटी डिग्री, वो 0 भी हो सकती है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म होगी d की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, जो भी सबसे छोटी पावर होगी d की उसको कॉमन निकाल लेना है। तो जो आपका रिमेनिंग है वो इस फॉर्म में बच जाएगा, क्योंकि जहां से कॉमन निकलेगा वो 1 बचेगा, और प्लस माइनस एफ डी, कुछ पार्ट डी में ही बच जाएगा, उसको ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो पावर क्या हो जाएगी, -1। इसको बाइनोमियल से एक्सपेंशन कर लेंगे, एक्सपेंड बाय बाइनोमियल एंड ऑपरेट ऑन x टू पावर m। तो इसको बाइनोमियल से एक्सपेंशन करके x टू पावर m पे क्या कर लेंगे, ऑपरेट कर लेंगे। क्लियर? फोर्थ केस क्या है, अगर आपका f(x) इस फॉर्म का हो जाए, किसका, e टू पावर ax इंटू कोई x का दूसरा फंक्शन, तो यहां दो फंक्शन आ गए। अभी तक एक ही फंक्शन चल रहा था, इसमें x की पावर m था, उसमें साइन था, उसमें e टू पावर ax था, बट फोर्थ केस जो है हमारा, उसमें क्या होंगे, आपके दो फंक्शन हो सकते हैं, जिनमें से एक e टू पावर ax का ही होगा, दूसरा v कुछ भी हो सकता है, x का कोई फंक्शन। तो इस केस में पी आई कैसे निकालते हैं, 1/fd e टू पावर ax इंटू v ऑफ x। सबसे पहले इसको ऑपरेट करते हैं, e टू पावर ax को, किस पे, fd पे, और इसका काम कर देते हैं खत्म, इसको लिख लेते हैं लेफ्ट साइड पे। अब ये करता क्या है,
ये डी को रिप्लेस कर देता है डी प्लस ए से, और अब बचता है केवल v। ठीक है, e टू पावर एक्स इंटू वी दो फंक्शन होंगे, पी आई हमें निकालना है 1/f(d) टू पावर एक्स इंटू वी। तो पहले करेंगे e टू पावर ए एक्स का ऑपरेट। उसका काम केवल इतना होगा कि जो d है आपका डिनोमिनेटर में, जहाँ जहाँ भी d होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, d प्लस ए से, और e टू पावर एक्स का काम खत्म, उसको लिख लो लेफ्ट साइड पे। अब फंक्शन क्या बचा, v। ठीक है, अब इसका काम तो खत्म हुआ है, अब क्वेश्चन ये बचा 1/f(d) प्लस ए इंटू वी वाला। अब ये v जो भी होगा, साइन का होगा तो साइन के हिसाब से ट्रीट करेंगे, x की पावर m होगी तो x की पावर m के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अब वो vx पे डिपेंड करता है कि आगे कैसे सोल्व करेंगे। बस vx होगा कोई इन्हीं में से, x टू पावर m हो सकता है, साइन कोस हो सकता है, तो उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। क्लियर? तो ये चार हमारे स्पेशल केस हैं। चार क्या है हमारे स्पेशल केस हैं पी आई निकालने के। क्लियर? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे लगभग चारों पार्ट कवर हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, सोल्व d2/dx2 प्लस वाई इक्वल्स टू e टू पावर माइनस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब और प्लस e टू पावर x साइन x। तो चारों केस हैं देखो पी आई के, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं इस फॉर्म में, d² प्लस 1 y इक्वल्स टू e टू पावर माइनस एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस e टू पावर x साइन x। ठीक है, सबसे पहले चाहिए CF के लिए d² प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लो, या d को m में रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो m² प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m की यहां से जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी प्लस माइनस आयोटा। तो इमेजिनरी रूट्स आ गए, तो CF क्या होगा, e टू पावर अल्फा, अल्फा क्या है इसमें 0, तो e टू पावर 0x 1 हो गया, C1 कोस बीटा, बीटा इज 1, तो C1 कोस x प्लस C2 साइन x। ये तो हो गया CF। अब देखते हैं क्या PI। तो पहले PI 1/FD, FD क्या है हमारा d² प्लस 1, और सबसे पहला जो पी आई है वो क्या है, e टू पावर माइनस एक्स। तो पहला केस है e टू पावर ए एक्स वाला, ए क्या है -1, तो सिंपली जो d है उसको रख दो क्या -1, तो 1/d को -1 तो d का स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 और e टू पावर माइनस एक्स मीन्स 1/2 e टू पावर माइनस एक्स। पहला पी आई आ गया। दूसरा PI2 क्या है, दूसरा कोस एक्स, तो 1/d² प्लस 1 इंटू कोस एक्स। अब कोस का केस है, कोस में AX लेते हैं, x के साथ क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो जो d² है उसको लिख दो -1 के स्क्वायर से, d² को किससे रिप्लेस कर दो, -1 के स्क्वायर से, तो 1/-1 प्लस 1
कोस एक्स। नीचे क्या बन गया 0, डिनोमिनेटर 0 बन गया। अब फिर यहीं से आ जाओ, ऊपर x की मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2d 1 का 0। तो इस x का तो काम नहीं है, फंक्शन हमारा कोस x ही है, x को काउंट नहीं करेंगे यहां पे। तो 1/d कोस x। अब d का मतलब क्या होता है 1/d का इंटीग्रेशन, d का मतलब डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। तो कोस को एक बार क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, क्या बचेगा x/2 साइन x। ये pi2 हो गया, क्लियर। pi3 1/d² + 1 x³ x की पावर m वाला, m क्या है 3। अब देखो नीचे d की सबसे छोटी पावर क्या है, ये d की पावर 0, 1 को क्या लिख सकते हैं हम d की पावर 0, उसको ले लो कॉमन, ये बचा 1 + d² को ले जाओ ऊपर और x³, इसमें लगा दो बाइनोमियल 1 - d² + d4 - d6। अब ये तो ऐसे एक्सपेंशन होता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, लेकिन हमें देखना है कि बाहर क्या लिखा हुआ है x³ लिखा हुआ है। अब देखो d की मल्टीप्लाई होगी x में, तो ये क्या करेगा, ये इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। x³ कितने बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है मैक्सिमम 3 बार, क्योंकि चौथी बार में क्या जाएगा 0, तो ये भी 0 करेगा, ये भी 0 करेगा, और इससे आगे आने वाली सारी टर्म इसको क्या बनाएंगे 0। तो बस हमें यहीं तक चाहिए। तो ये वाली टर्म हम लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, काम हमारे केवल इतना आएगा, x की मल्टीप्लाई कर लो, तो x³ - d² x³ मतलब x³ को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, पहला आएगा 3x², दूसरा आ जाएगा 6x। ये pi3 हुआ। नाउ pi4, pi4 में क्या बचता है 1/d² + 1, और fx क्या है हमारा e⁻x sin x। तो पहले इसको ऑपरेट करेंगे, इसको लिख लेंगे लेफ्ट पे, इसका काम होगा d को रिप्लेस करना d + 1 से। ठीक है, तो e⁻x का काम तो खत्म हुआ, इसको सिंप्लीफाई कर लो d² + 1 + 1 + 2 + 2d। तो इसका काम नहीं है, अब इसका ऑपरेट होना है, ये ऑपरेट होगा। तो साइन में क्या करते हैं हम d² को रिप्लेस करते हैं किससे, -a² से। a क्या है 1, तो इसमें हम d² को लिखेंगे -1 से रिप्लेस कर देंगे, क्या बचेगा e⁻x 1/-1 + 2d + 2 sin x। तो e⁻x 1/2d + 1 विद sin x। तो देखो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी d बचा हुआ है नीचे, पर d² नहीं है, d बचा। और साइन कोस में हम क्या करते हैं d² को रिप्लेस करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इस केस में ऊपर नीचे से कंजुगेट की मल्टीप्लाई कर लो, 2d - 1 और नीचे क्या हो जाएगा 4d² - 1 विद sin x। तो नीचे तो d² बना, उसको तो लिख दो -1, ऊपर sin x की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, e⁻x देखो 2d sin x एक बार डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 cos x, और -1 में sin x की तो -x अपॉन
डी स्क्वायर रख दो -1, तो -4 -1 -5, ये है PI4। तो फाइनल जो आंसर लिखेंगे हम वो लिखेंगे CF प्लस सारे PI जोड़ के। क्लियर? तो ये हमारा CF PI है जब हमारे जो 4 केस हमने पढ़े अगर उसमें क्वेश्चन हमें दिया होता है। बट लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन चारों केस में से अलग क्वेश्चन आ जाता है। अब उसका PI निकालने के लिए उसको हम बोलते हैं जनरल केस। जनरल केस या जनरल रूल। जो जनरल रूल है हमारा टू फाइंड PI, वो इस उस पे काम करता है, किस पे? 1/d माइनस ए एफ एक्स इक्वल्स टू होता है e टू पावर ax e टू पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो 1/d माइनस ए एफ एक्स ई टू पावर ए एक्स, ए यहां से आएगा, माइनस है तो बाहर प्लस आएगा, इंटीग्रेशन अंदर माइनस ही आएगा, और एफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर यहाँ पे प्लस हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इतना अंतर इसमें आएगा। तो ये जनरल रूल है PI निकालने का। ठीक है, इसको कहाँ अप्लाई करते हैं? जब हमें ये चारों केस अप्लाई ना हो। जैसे कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए सपोज कि d² + 1 y इक्वल्स टू sec x, तो sec x का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला तो केवल साइन का या कोस का है, या e टू पावर x का या x टू पावर m का है, तो sec का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो sec के फॉर्मूले के लिए CF का मेथड तो वही होगा, m की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ से प्लस माइनस आई, तो CF क्या हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। नाउ PI के लिए, PI का मतलब यही होता है लिख के, बट क्योंकि इसका हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है तो इसको सबसे पहले अब क्या करना होगा, इसके फैक्टर कर लो, d + i d - i, पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, क्या होंगे 1/d - i माइनस 1/d + i और sec x। एक बार sec x इसके साथ ऑपरेट होगा और एक बार sec x इसके साथ ऑपरेट होगा। पहले हम इसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो 1/d - i sec x। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था पीछे ये वाला 1/d - a एफ एक्स इक्वल टू ये इंटीग्रेशन वाला, तो ये यूज हो जाएगा। तो e टू पावर आई एक्स इंटीग्रल e टू पावर माइनस आई एक्स, ये यहां से लेते हैं हम, ए की जगह क्या i, और sec x dx। तो e टू पावर आई एक्स इंटीग्रल e टू पावर माइनस आई एक्स को क्या लिख सकते हैं cos x माइनस i sin x इंटू sec x dx। तो e टू पावर आई एक्स मल्टीप्लाई कर लो, cos इंटू sec क्या बचा 1 माइनस i sin इंटू sec tan x। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू चल रही है ये वाली। अब कर लो इंटीग्रेट, तो e टू पावर आई एक्स 1 का इंटीग्रेशन x माइनस i tan का क्या हो जाएगा log sec x, ये इसका आंसर आ गया 1/d - i sec x। अब किसका निकालना है 1/d + i sec x।
तो देखो चेंज क्या है, बस माइनस आई की जगह क्या है, प्लस आई। तो जहाँ जहाँ आई है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दो। ठीक है, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो क्या बचा, 1/2i, 1/d माइनस आई की वैल्यू ये रही, e⁻ix x माइनस आई log sec x माइनस e⁻−i x x प्लस आई log sec x। ये इसका आएगा पूरा पी आई। क्लियर? थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, जैसे x भी कॉमन ले सकते हैं, log sec x भी कॉमन ले सकते हैं, तो वो सिंप्लीफाई करो या ना करो, बट यहाँ तक इसका आंसर ये, इसका पूरा पी आई आएगा। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा वो फिर आपको कंबाइन करके लिखना पड़ेगा सी ए प्लस पी आई के लिए। सो दिस इज कॉल्ड जनरल मेथड। जब आपके शॉर्टकट यूज नहीं होंगे तो पी आई निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए बाकी कल करते हैं।